जय मसीह की जय भारत साथियों। मैं अर्जुन मसीह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्रिश्चियन आर्मी। साथियों, अभी वक्त हो चला है, रात के करीब 11:30 बज चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की घटना गाजियाबाद के अंदर जो घटी है, पास्टर जी को, जिनका नाम विनोद है, वो राहुल विहार में सेवा कर रहे थे और विरोधियों द्वारा झूठी सूचना पुलिस को दे करके उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया है। और पुलिस ने अपना काम किया, उनको थाने ले गई, जांच पड़ताल की है। वो विषय नहीं है। विषय साथियों ये है कि कुछ हमारे मसीह समाज के ही संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रहे थे। हमारी टीम के लोगों ने उनसे संपर्क किया कि भाई हमें पीड़ित परिवार का नंबर दो, हमें बताओ क्या घटना हुई है, कैसे हुआ है, हम जांच पड़ताल करेंगे। वो रिकॉर्डिंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा जिसमें हमें नंबर नहीं दिया गया और हमें काम करने से रोका गया। साफ तौर से हमें ये बोला गया कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इस केस में एंट्री मत लो, हम लोग इस केस को संभाल रहे हैं और हम उन लोगों को छुड़वा लेंगे, आप परेशान मत हो, अपने घर बैठो। ये बात हमसे बोली गई और उस व्यक्ति का नाम भी हम जानते हैं, उसका नंबर भी है, मैं चाहे तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब 12:30 बज चुके हैं और इतनी कोशिशों के बावजूद जब हमें नंबर नहीं दिया गया तो अभी हमारे पास 11:30 बजे पीड़ित परिवार का कॉल आया कि हमें बचा लीजिए। वो सब लोग आए थे, अपनी खाना पूर्ति करके चले गए हैं, आप आ जाइए और हमें बचा लीजिए, हमें थाने छुड़ा लीजिए। हमारे पास्टर थाने के अंदर अभी बैठे हुए हैं। तो साथियों, इतना सुनने के बाद में मैं आपका भाई अर्जुन मसीह, हमारे साथ में तरुण भाई जो गाजियाबाद से स्पेशली हमें लेने के लिए आ गए अपनी गाड़ी से, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा जी, इनको भी आज हमने परेशान कर दिया। ये कहीं मीटिंग में थे, व्यस्त थे, फोन कर करके इनको परेशान करके बुला दिया है। और अब हम निकल चुके हैं गाजियाबाद के लिए। साथियों, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि पास्टर जी को बिना FIR के वहां से निकाला जाए, क्योंकि मुझे पूरा अंदेशा है, अंदेशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि पास्टर जी के ऊपर इन लोगों ने FIR करवा दी होगी। FIR विरोधी नहीं करवाते हैं, जो ये विशेष जो बहरूपिया, जो भेड़ की खाल में भेड़िए हमारे बीच में है, जो ईसाइयों के नाम पर संस्थाएं चला रहे, अपनी जेब में भर रहे हैं, वो लोग जिस भी केस में हाथ डालते हैं साथियों, उस केस में पास्टर के खिलाफ FIR हो ही जाती है। कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि इनका फायदा नहीं होगा ना। पास्टर को अगर जेल से छुड़ा देंगे, थाने से ही छुड़ा देंगे, तो इनका फायदा नहीं होगा। इनका फायदा कैसे होगा? पास्टर जेल जाएगा, फिर ये उसकी जमानत करवाएंगे, प्रोसेस दिखाएंगे, संस्था से पैसे निकालेंगे। आप लोग अपनी जेब में भरने के लिए किसी बेगुनाह को जेल में डालने का काम करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप एक मसीह हैं, अगर आप अपने आप को आप ईसाई कहते हैं, अगर आप ईसाई भी नहीं है, मसीह भी नहीं है, इंसान तो है ना, इंसानियत तो है ना। एक पास्टर को जेल जाने के बाद में उसके परिवार का क्या हाल होता है, उसकी पत्नी का, उनके बच्चों का क्या हाल होता है, और हमारे प्रभु के दास को कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं, आपको अंदेशा भी नहीं है। अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचे और आपकी आत्मा अगर झंझोर जाए, अगर आपका ज़मीर जाग जाए, तो आप होश में आ जाइए और पास्टरों को जेल भेजना बंद करिए। ईसाइयों का शोषण करना बंद कीजिए। ईसाइयों का शोषण बाहरी लोग बहुत कम कर रहे हैं, ये अंदर के लोग ज्यादा कर रहे हैं, जो भेड़ की खाल में भेड़िए बनकर हमारे बीच में बैठे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हैं, इन सब की खाल उतार कर इनका असली रूप समाज के सामने लाने का काम क्रिश्चियन आर्मी करेगी, क्योंकि हम इनका जवाब इन्हीं की भाषा में देना जानते हैं। और आज के केस में आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि पास्टर जी के खिलाफ FIR ना हुई हो, और अगर हो भी गई हो तो हल्की धाराओं में हुई हो। और हम कोशिश करेंगे कि पास्टर जी को सुबह तक जेल से छुड़ा लें, और आप लोग प्रार्थना भी करते रहिए। और विशेष धन्यवाद करते हैं हम भाई तरुण भाई का, जो गाजियाबाद से हमें लेने के लिए